आज मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ सामान भले ही थोड़ा सस्ता मिलता है लेकिन क्वालिटी कई बार ना बहुत अच्छी निकल जाती है चीज़ों की। तो आज हम जा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट। तो आगरा में ना एक विशाल मेगा मार्ट है, वो मुझे पता है थोड़ा दूर है हमारे यहाँ से। तो हमने सोचा कि चलो आज वहाँ चलते हैं बिकॉज़ मुझे कुशाग्री के ना कुछ-कुछ सामान लेना था जो वहाँ से ना सब कुछ मिल जाता है और उनकी क्वालिटी जो है पहले जो मैं लेके आई थी उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो हम लोग घर से निकले, रेडी हुए और एकाग्री की आज मैंने देखो कैसी चोटी बनाई है। बोल रही है मम्मा आपने लिपस्टिक लगाई है मुझे भी लगाओ। इन दोनों की लड़ाई लग गई लिपस्टिक के पीछे कि मम्मा आपने छोटी को लगाई मुझे नहीं लगाई। मैं लगाती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना कि छोटी वाली बहुत ज़िद कर लेती है कि मम्मा आप लगा रहे हो मुझे भी लगाओ। तो मैं ऐसे हल्की-सी टच कर लूँगी लेकिन बड़ी वाली बोलती मम्मा मुझे भी लगाओ। सो बड़ी मुश्किल से इनको समझाया और फाइनली हम पहुँच गए यहाँ पे, गाड़ी लगाई पार्किंग में। अब दोनों ज़िद कर रही हैं कि मम्मा का हाथ मैं पकड़ूँगी, मम्मा का हाथ मैं पकड़ूँगी। मेरी लाइफ़ का ना बड़ी प्यारी स्टेज चल रही है सच में, जब बच्चे मतलब ऐसे ज़िद करते हैं ना, मैं पकड़ूँगी तो वो बड़ा लगता है ऐसे। लेकिन मैं दोनों में हमेशा बैलेंस रख के चलती हूँ, ये नहीं कि मैं एक को ज़्यादा प्यार करूँ, दूसरी को कम। तो मैंने ना छोटी वाली जो पापा ने उनको उनको उठाया और बड़ी वाली को मैं अपने साथ लेकर आई। सो फाइनली हम विशाल मेगा मार्ट पहुँच गए, थोड़ा-सा पैदल चल के आए, गाड़ी हमने पीछे ही पार्क कर दी थी। तो यहाँ पे मैं सामान देख रही थी, कुछ-कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि यहाँ पे सामान जो होता है ना वो नॉर्मल रेंज होता है, मतलब सस्ता ही रहता है, बहुत ज़्यादा महँगा नहीं होता, लेकिन चीज़ बहुत कई बार बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है। तो यहाँ पे हमने किसी को गिफ्ट देने के लिए 1-2 ड्रेस लिया, बाकी का छोटा-छोटा सामान कुशाग्री के लिए भी ले रही थी, एकाग्री के लिए भी छोटी-छोटी 1-2 फ्रॉक वगैरह ली, ये कुशाग्री के लिए लिया मैंने। ऐसे ही करके ग्रोसरी का काफ़ी सामान था, वो भी हम लोगों ने लिया, क्योंकि कुछ ऑफ़र वगैरह भी चल रहे होते हैं, कुछ-कुछ वो ले लिए। ये एकाग्री के लिए ब्रश मैंने पिक की है, क्योंकि छोटे बच्चों को ना ब्रश तो करना होता है, लेकिन ऐसे उनको रहता है डिफ़रेंट-डिफ़रेंट डिज़ाइन, तो वो ले लिए। तो यहाँ पे ये दालें, चावल ये सब चीज़ें तो मुझे नहीं चाहिए थी, बट रेट वगैरह चेक कर रहे थे हम। फिर उसके बाद ना कुशाग्री एकाग्री पहुँच गई आके, जो टॉयज़ वाला सेक्शन होता है वहाँ पे, और विशाल मेगा मार्ट में ना टॉयज़ भी अच्छे होते हैं। या पहले हम चंडीगढ़ में रहते थे, यहाँ के कंपैरिज़न वहाँ पे टॉयज़ बहुत अच्छे होते थे। मतलब वहाँ पे आपको वहाँ का विशाल मेगा मार्ट ना मतलब फ़ेमस एक वो था कि वहाँ से शॉपिंग करो ना आपको हर चीज़ मिल जाए। टॉयज़ बहुत अच्छे होते थे, रीडिंग बुक्स बहुत अच्छी होती थी। तो मैं अगर कभी जहाँ वहाँ चली जाती थी ना विशाल मेगा मार्ट, तो मैं पूरा सामान लेके आती थी। कुशाग्री की बहुत सारी बुक्स मैंने वहाँ से ली थी, जो बिल्कुल स्टार्टिंग की थी, और वो बहुत अच्छी बुक्स थी। आज तक वो मेरे पास हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से ले ली। उसके बाद इतनी भीड़ थी काउंटर पे, जहाँ कैश काउंटर है, और वहाँ पे पतिदेव लाइन में लग गए और मैं बच्चों को लेके बाहर आ गई। अब बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, एकाग्री कभी ऊपर कभी नीचे जा रही थी और यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ था। सीरियसली मुझे उसको देख के ना दिल में एक बड़ा ऐसे फ़ील हुआ कि कितना वो होता है ना कि बच्चे को कैसा माइंड सेटअप किया जाता है। देखो जैसे बच्चे ये सब खेल रहे हैं, लेकिन वो एक साइड पे खड़ा है, वो नहीं जा रहा है खेलने के लिए। तो कहीं न कहीं मेरे दिल में ना बड़ा लग रहा था। तो मैंने उससे बाद में बात भी की, मैंने उसको बोला, मैंने कहा कुछ खाएगा? बोलता पिज़्ज़ा खाऊँगा। तो बोला कि मैंने कहा पिज़्ज़ा कहाँ मिलेगा? बोला सामने वाली शॉप पे मिलेगा, वो दूर था। दूर थी दुकान, सामने पार कहीं। तो मैंने कहा यहाँ पे जो मिल रहा है यहाँ से खा ले। बोला नहीं ये नहीं खाऊँगा। तो फिर उसके बाद ये लोग खड़े थे, उनसे ऐसे माँग रहा था। तो मेरे को ऐसे दिल में हो रहा था कि देखो बच्चे को कैसे ये सिखाया जाता है कि तुमको पैसा माँगना है, तुमको ऐसा करना है। सच में बहुत मतलब फ़ील हुआ, मैं तो वर्ड्स में बता ही नहीं पा रही हूँ आपको कैसा फ़ील हो रहा था तब मुझे। देन हम लोग वहाँ से निकले और वहीं पे पास में ही एक वड़ा पाव की शॉप है, बहुत ही फ़ेमस हो चुकी है वो शॉप। तो हम लोगों ने वहाँ से वड़ा पाव खाए, मैंने 2 वड़ा पाव खाए, बाकी वालों ने 1-1 खाया। वहाँ के वड़ा पाव ना बहुत टेस्टी होते हैं, वैसे तो मैं घर में भी बनाती हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो उसके बाद हम लोग ने ना ऐसे मतलब मैं बोली कि डिनर का क्या करें, तो पतिदेव बोले बाहर ही कर लेते हैं क्योंकि घर पे अब लेट हो गया है तो लेट हो जाएगा। वैसे मेरी दाल बनी पड़ी थी, मैंने उनको बोला सिर्फ़ चपाती बनाऊँगी, घर जाके खा लेंगे। बोले कुछ नहीं होता, आज का दिन तुम एन्जॉय कर लो, क्या डेली-डेली तो बनाती हो। मैंने कहा चलो ठीक है फिर। फिर हम यहाँ बैठे तो एकाग्री को देखो पूरे टेबल साफ कर रही है। पता नहीं कहाँ से उसके ऐसे माइंड में आया कि मुझे टेबल साफ करना है। मैंने नहीं बोला उसको, खुद ही टेबल साफ करनी शुरू हो गई। अब यहाँ पे इसकी जो पंगु वाली हरकतें हैं ना, वो ये मेरे साथ करती रहती है। एंड सच्ची बताऊँ तो मदरहुड एक बेस्ट पार्ट होता है लाइफ़ का, जिसको सच में मतलब मैं कहती हूँ कि धीरे-धीरे ही निकले, जल्दी ना निकले। देन उसके बाद हमने डिनर किया और साथ में ही ये कुल्फ़ी खाई। यहाँ की ₹50 की कुल्फ़ी थी, बट सुपर टेस्टी। मतलब वो कहते हैं कि वो खुद बनाते हैं, पता नहीं इतना कौन ट्रस्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी मतलब ऐसे लग रहा था कि अच्छी बनी है, घर की बनी हुई है। देन ये 2 ड्रेस मैंने ना ऑनलाइन ऑर्डर किए थे छोटी बेटी के लिए, ये दोनों ड्रेस आ गए थे और इसको ओपन करके देखा, इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा था, एक येलो और एक पिंक कलर का।
आफ्टर दैट ना इतनी गर्मी लग रही थी। वैसे कोल्ड ड्रिंक पीना हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा गंदा होता है, लेकिन मैंने बर्फ़ डाल के, कोल्ड ड्रिंक डाल के पतिदेव के लिए और अपने लिए 2 ग्लास बनाए। पहले कोल्ड ड्रिंक पी, थोड़ी ठंडी हो गई, फिर उसके बाद मैंने सामान निकाला। ये वाला जो दुपट्टा है ना, ये ऐसे स्टॉल टाइप है, ₹80 का दिया है मेरे को ये, मतलब इतना अच्छा है ना। मैंने ये 100 डेढ़ 100 ऐसे मतलब लिए हैं, तो ₹80 में सेल लगी हुई थी, मैं ले आई। ये बास्केट लाई है सब्जियाँ रखने के लिए फ्रिज में, तो ये मैंने कहा एक सब्जियाँ ऐसे बीच-बीच में आदमी ऐसे रख लेता है अच्छे से। और बाकी का छोटा-छोटा सामान जो आप मेरे किचन में एक जो बाथरूम टॉवल वो देखते हो, सॉरी, टिश्यू पेपर देखते हो ना, रोल, तो मुझे किसी ने बोला था कि ये वाला रोल आपकी किचन में दिखता है, तो मैं उसके लिए ना दूसरे पेपर लेकर आई हूँ। साथ-साथ में बहुत सारा सामान जो कि डेली यूज़ के लिए हमारे घरों में यूज़ होता है, बस वही सारा सामान लेकर आई। आज बहुत सारी शॉपिंग हो गई थी। ये मैंने टेबल क्लॉथ लाया है, खाना-वाना खाते हैं तो कई बार गंदा कर देते बच्चे, तो उसके लिए लाया है। ये कुछ एग्री की ड्रेस काफ़ी अच्छी लगी मुझे, और रेट भी ठीक था इसका एंड क्वालिटी भी अच्छी है। एक एग्री के लिए एक फ्रॉक लाई और बाकी के कुछ छोटा-छोटा सामान, और बस आज का यही था हमारा शॉपिंग। घर पहुँची, आके बस सब करते-करते पौने 11 हो गए थे मुझे, 11 बजने वाले थे मतलब। मैंने पतिदेव को बोला कि आप बच्चों को सुला दो और आप खुद भी रेस्ट करो, तो तब तक मैं थोड़े कपड़े वगैरह निकाल लेती हूँ। फिर मैं ये सब काम करने लगी, और ये सब काम करते-करते मुझे मतलब 12 बजे के करीब-करीब हो गया कि होगा, क्योंकि और छोटे-छोटे भी काम थे साथ-साथ में, तो 12 पौने 12 ऐसे करके मैं सोई थी रात को काफ़ी लेट।